सिंह मेरठ से हैं। ये 13 बहुजन बच्चे हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। जो तो हम मरेंगे नहीं, लड़ते लड़ते मरने वाला मरता नहीं, अमर हो जाता है। ये वही 13 बच्चे हैं जो लड़ते लड़ते मरने के बाद भी आज अमर हो गए। इनको हक अधिकारों के लिए बाबा साहब की सबसे जीवंत का नाम है मूर्ति, जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है। उद्देश्य से एक अपराध होता है। बाबा साहब की सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन लगी हुई है, छोटा सा उद्देश्य एक अपराध होता है। हमेशा अपना उद्देश्य ऊंचा रखना। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव सराय में, जहां पर बना है बहुजन क्रांति स्तंभ। यह बहुजन क्रांति स्तंभ हमें भीमा कोरे गांव के यह 53 फुट बना ऊंचा बहुजन क्रांति स्तंभ, इसकी कल्पना सन 2018 में जो बहुजन साथी खत्म हुए थे आंदोलन में, उसकी कल्पना बीपी अशोक सर ने की थी। और आज ये 53 फुट ऊंचा बहुजन क्रांति स्तंभ बन चुका है और हम आपको इस स्तंभ से रूबरू कराते हैं। तरह 2 अप्रैल सन 2018 को जो हुआ था SC/ST एक्ट के खिलाफ का आंदोलन, उसमें हमारे 13 बहुजन शहीद बच्चे पुत्र श्री ताराचंद मेरठ से। और इसमें नीचे एक कोटेशन लगी हुई है, बैर से बैर शांत नहीं होता। ये भगवान बुद्ध के कथन है। शेक्सपियर की पुस्तक का यह कथन, युवाओं को कुछ गलत करोगे तो क्या हम प्रतिकार नहीं करेंगे, परंतु बुद्ध की शिक्षा है कि बैर से बैर शांत नहीं होता है, शांत नहीं होता है। अतः हम सबको संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए और कानून के शासन को मानना चाहिए। और अगले हैं प्रदीप सिंह श्री राम नरेश, भिंड मध्य प्रदेश से, जो 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीद हुए थे। इसके बाद है पवन सागर पुत्र श्री जल्लाराम, अलवर राजस्थान से। जसवंत उर्फ बॉबी पुत्र श्री चरणजीत सिंह, सेठ, फगवाड़ा पंजाब। बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण समिति के कुछ कार्यकर्ता है। डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की उप समिति संरक्षण डॉक्टर देवी सिंह अशोक, अध्यक्ष श्री राम स्वरूप सराय। ये सब का नाम है उन लोगों के नाम है जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है बहुजन क्रांति स्तंभ में। और अगले निखिल पुत्र श्री नीरज कुमार, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के, ये भी 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीद हुए थे। राकेश टमोटिया पुत्र श्री नेताराम, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और यहाँ पर इन्होंने दीपक जाटव पुत्र श्री मोहन जाटव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। भारतीय संविधान के एक विशेष अनुच्छेद, कुछ कोटेशन लगाई हुई हैं संविधान की। अनुच्छेद 15 कहता है, राज्य अपने किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 326 सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए। निपुण कल्याण सिंह गर्ग, ग्वालियर मध्य प्रदेश के हैं, जो 2 अप्रैल के आंदोलन में शहीद हुए थे। उसके बाद विमल प्रकाश पुत्र श्री हर नायर, ग्वालियर मध्य प्रदेश के हैं। और अमरेश पुत्र श्री सुरेश, मुजफ्फरनगर। अंकुर पुत्र श्री निपुण स्योदान सिंह मेरठ से हैं। ये 13 बहुजन बच्चे हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। जो दिनांक 20 मार्च 2018 को भारत में SC/ST एक्ट को बलहीन कर दिया गया था। भारत में लगभग 126 SC/ST एक्ट के अपराध प्रतिदिन घटित होते हैं। जातिवाद गट्टा से मस्तिष्क नेता था, जिसको इसकी सफलता के लिए श्रेय जाता है। बहुजन सशक्तिकरण संघ द्वारा कई दिन पहले से ज्ञापन को शांतिपूर्ण सौंपने की अपील की गई थी। जिन लोगों की सक्रिय भूमिका थी उनको इतिहास में लिखा जाना चाहिए। और इस भावना से शिक्षित बनने ऊपर में सम्राट अशोक का सभी संप्रदाय के लोगों में विश्वास एवं दंगा मुक्त भारत, संविधान एवं कानून के शासन का सम्मान करने बहुजन समाज के लोगों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। और पे बैक टू सोसाइटी बहुत ही ज़रूरी है, सबको करनी चाहिए। ऊपर में सबसे ऊपर बना है अशोक चक्र, देखने में बहुत ही सुंदर और शानदार दिखाई देता है। बहुजन क्रांति स्तंभ पर एक और कोटेशन भगवान गौतम बुद्ध की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वयं चिराग बनो, अप दीपो भव, महामानव। भगवान गौतम बुद्ध का संदेश है, तुम वह जो हो, तुमने वो अपने आप को बनाया है। महामानव गौतम बुद्ध के संदेश है। बहुत ही प्यारे कलाकृति और बहुत ही प्यारे संदेश इस बहुजन क्रांति स्तंभ पर लगाए गए हैं। लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे लोग ऐसे अजर और अमर हो गए हैं कि आगे हमें भी आगे प्रेरणा देते हैं। अपने बहुजन समाज को ये प्रेरणा स्रोत हैं
हमें इनसे सीखना चाहिए कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ें और उनके लिए मरने तक भी अगर हम हों तो हम मरेंगे नहीं। लड़ते लड़ते मरने वाला मरता नहीं, अमर हो जाता है। ये वही 13 बच्चे हैं जो लड़ते लड़ते मरने के बाद भी आज अमर हो गए। इनको हक अधिकारों के लिए लड़े तो सही, हम सबको हक अधिकार दिला गए और हमेशा के लिए हमें एक संदेश दे के गए कि अपने हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, अड़ना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर समस्या में हमें एकजुटता की मांग करते हैं। एकजुट रहकर ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एकजुटता ही हमारे जीवन का संदेश है। भगवान गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम तक, भगवान गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी ने एकता का ही संदेश दिया है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, यही हमारी विचारधारा हमारे जीवन को आगे तक ले जाएगी। कुछ कोटेशंस लगी हुई हैं जिनको सभी को लोगों को समझना चाहिए। मानव विकास का संक्षिप्त इतिहास। और इससे आगे चलते हैं हम, आपको एक और कोटेशन है, मित्रता का घोंसला पत्र। ये कितनी बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। क्या नाम है, एक कोटेशन हमें इतना अच्छा क्या नाम है संदेश देती हैं। सफलता के लिए विज्ञान का मार्ग चुने। और इससे अगली एक कोटेशन है, नायक बनकर जियो। कितना बड़ा क्या नाम है संदेश देती है। नायक बनकर जीता है वही है जो क्या नाम है अपने इतिहास को जानता है। हमें भारत पर गर्व है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का जो आंदोलन हुआ था उसके विषय में है। बच्चों को ऐसी शिक्षा देना, कैसी शिक्षा जो बच्चों को एक जागरूक करे, एक विज्ञान की ओर ले जाए। अब्राहम लिंकन द्वारा अपने पुत्र को शिक्षा की ओर लिखा पत्र, अब्राहम लिंकन का लेख को जरूर पढ़ना चाहिए। 21 ST कंट्री स्किल्स ये प्रोग्राम है। लोकतंत्र की शर्तें, लोकतंत्र की शर्तें क्या क्या हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अराजकता व्याकरण भाषण के लिए गए बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया कोटेशन यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड में लिखी हुई हैं। आप हम इस ग्राउंड को दिखाते हैं चारों तरफ से। आइए हम आपको बाबा साहब की प्रतिमा तक लेकर चलते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लगी हुई है, जो है हमें एक का नाम है जीवन संदेश देती है कि हमें अपने जीवन को इनके जैसे एक प्रेरणा स्रोत हमारे हैं जिन्होंने पढ़ लिख कर एक कलम के दम पर हमको हक अधिकार दिलाए और हम अपने हक अधिकार को सुरक्षित रख सके, उनको समझ सके, जान सके। एक यही महामानव थे जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें रास्ते दिखाए, हमें आगे चलने के रास्ते दिए। यह बाबा साहब की सबसे जीवंत का नाम है मूर्ति, जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है। और ये का नाम है गार्डन का हम और विजुअल्स दिखाते हैं और आगे कोटेशंस हैं उनको दिखाते हैं। ये तो नाम है। आइए आगे हम दिखाते हैं आगरा के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। 2 अप्रैल सन 2018 के कुछ लोग हैं जिनका कोटेशन यहाँ पर लगी हुई है, जिनके नाम हैं यहाँ पर। ये आपको देखने बहुत प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। जो लोग का नाम है इसमें अपना योगदान देते हैं। हाजी रईस है, मुस्लिम समाज के भी एक जागरूक व्यक्ति जो है वो भी इसमें का नाम है। ये हमें का नाम है एकता का संदेश देते हैं। कहते हैं ना कि दलित, हम सब दलित नहीं, हम सब बहुजन बनना चाहते हैं। और बहुजन वही बनेगा जो सब इतिहास को जानेगा, समझेगा। जरूरी नहीं है दलित ही का नाम है सारे इतिहास को जाने समझे। सभी को अपना इतिहास जानना चाहिए और सबको एक बहुजन समाज बनाने के लिए एक आगे कदम उठाने चाहिए। और आगे इस पार्क में एक और कोटेशन आगे हम दिखाते हैं आपको। लोकतंत्र है हिस्सेदारी। इतनी बढ़िया कोटेशन है। लोकतंत्र है हिस्सेदारी। हमें लोकतंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र में हमें क्या क्या मिली है, कि किस किस चीज़ में हमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हमें हिस्सेदारियाँ अपनी जाननी बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लोगों के नाम है जिन्होंने अपना यहाँ योगदान दिया है, जिन्होंने अपना तन मन धन से अपना सहयोग दिया है इस बहुजन क्रांति स्तंभ के लिए। जनपद मेरठ का योगदान है। ये जनपद मेरठ के लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया है, तन मन धन से यहाँ पर सहायता की है, जिसकी बदौलत ये इतना बड़ा बहुजन क्रांति स्तंभ खड़ा हो पाया है। ये कुछ इन गाँव के लोग हैं। ये कुछ जनपद बुलंदशहर के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोग के सहयोग से काम होता है। एकता में ही शक्ति है। और आगे छोटा सा उद्देश्य से एक अपराध होता है। बाबा साहब की सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन लगी हुई है। छोटा सा उद्देश्य से एक अपराध होता है। हमेशा अपना उद्देश्य ऊंचा रखना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमारा जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए।
हमें अपनी स्वतंत्रता को खून की आखिरी बूंद तक बचाने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा था, हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने उद्देश्य के लिए दृढ़ रहना चाहिए। उसके नीचे लिखा है संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। हम संगठित आज तक नहीं हो पाए, ये हमारे मन में एक का नाम है दिक्कत है, एक सब सोचने वाली बात है। हम सब लोगों को संगठित होकर ही काम करना चाहिए। जिस तरीके से 2018 2 अप्रैल का आंदोलन एक संगठन होकर किया था, उसी तरीके से आज इन लोगों ने संगठित होकर एक शौर्य बहुजन क्रांति स्तंभ का नाम है निर्माण कराया है। एकता में शक्ति होती है, एकता ही आगे तक ले जाती है। एकता का ही संदेश हमारे जीवन को कामयाब बनाएगा।